एमाइड साइनाइड ये नहीं हुआ ना, एमाइड। सेकेंडरी सफिक्स एमाइड, यहाँ पर कार्बन काउंटेड, कार्बन नॉट काउंटेड, कार्बन काउंटेड, कार्बन नॉट काउंटेड। सेकेंडरी प्रीफिक्स कार्बन, सॉरी कार्बन, सेकेंडरी प्रीफिक्स कार्बन, सेकेंडरी प्रीफिक्स कार्बन। फार्मामाइड कार्बन में है, और यहाँ पर हम लोग आईपीसी में प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स एमाइड, मेथनामाइड। ध्यान रखना बेटा, ये इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये ध्यान दो, कॉमन नेम एक मेथिल दो मेथिल, इसमें और इसमें अंतर देखो, इसमें और इसमें अंतर देखो, दो एच की जगह पर दो CH3 आ गया। ये फार्मामाइड था, फार्मामाइड में दो मेथिल जुड़ गया, क्या लिखोगे? डाई मेथिल फार्मामाइड, साल्ट में DMF। इसको सॉल्वेंट के रूप में लोग पढ़ेंगे। किस रूप में पढ़ेंगे? अभी बस GOC शुरू होगी तो उसमें इसको हम लोग सॉल्वेंट के रूप में देखेंगे। आईपीसी में क्या लिखना पसंद करो बेटा? N पर दो मेथिल है, N डाई मेथिल। पहले समझ लो, N पर दो मेथिल है तो मेन चेन ये है ना, मेन चेन तो ये है, और ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे N डाई मेथिल, और रूट वर्ड एक कार्बन का मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स एमाइड, मेथनामाइड। हाँ, ये कॉमन। अगर दो नाम लिखेंगे, हम बार बार बता नहीं रहे हैं, दो नाम तो पहला कॉमन, दूसरा आईपीसी। ठीक है, एक नेम है तो फिर आईपीसी लिख रहे हैं। जिसके लिए भी दो नेम लिख दिए या तीन नेम लिख दिए, चार नेम लिख दिए, तो आईपीसी हमेशा सबसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, बाकी जो भी उसके पहले लिखे होंगे सब क्या होंगे? कॉमन, कॉमन नेम। भैया CH3CONH2, इसको एसिटामाइड कहेंगे कॉमनली। आईपीसी में एक कार्बन, दो कार्बन, मेथनामाइड। ये प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स एमाइड। भैया बताओ, ये मेन चेन हो जाएगी, ये सब फंक्शन ग्रुप में इंफीरियर है, इंफीरियर फंक्शन ग्रुप। CONH2 होना चाहिए सुपीरियर फंक्शन ग्रुप, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसको क्या कहोगे? एथिल E, क्लोरो C, ऑक्सो O। नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 होगा, 2 क्लोरो, अल्फाबेट के लिए लिखना है N एथिल, और यार पेंटेन 4 ऑक्सो, रूट वर्ड पेन 4 ऑक्सो, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स एमाइड, पेंटेनामाइड।
साइनाइड। इसमें सही भर दिया। फंक्शनल ग्रुप CN। सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, कार्बन काउंटेड, कार्बन नॉट काउंटेड। सेकेंडरी प्रीफिक्स साइन, सेकेंडरी प्रीफिक्स साइन। ठीक है, इधर देखना भैया, ये CN ब्रूसिक एसिड, ब्रूसिक एसिड। IUPAC में रूट वर्ड में प्राइमरी सफिक्स A, सेकेंडरी सफिक्स मिथेन नाइट्राइल। नाइट्राइल। ध्यान देना, दिस इज ए ट्राइडोनाइट्राइल। IUPAC में ग्रुप ग्रुप 2E नाइट्राइल। 1 नाइट्राइल। ये ध्यान देना, पॉलीमर यहां पर PAN बनाएगा, पॉली। हालांकि ये सब अब सिलेबस से हट गया है। एक्राइलोनाइट्राइल, इसी को आर्गान कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्गान, दैट इज सिंथेटिक रबर। पॉलीमर वाला चैप्टर हट गया है, पॉलीमर वाला चैप्टर ही हट गया है। Polyacrylonitrile, that is synthetic rubber. भैया CN साइनोजेन, साइनोजेन IUPAC में बेटा एथेन डाइनाइट्राइल। एथेन 1 2 डाइनाइट्राइल 1 2 नहीं कहोगे तब भी काम चलेगा, जी सर। क्योंकि दो ही है, 1 2 करना कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर भैया CH2CN बोलना बेटा भैया, बताना। प्रोपेन प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। यमीन, यमीन फंक्शनल ग्रुप NH2, सेकेंडरी सफिक्स यमीन, सेकेंडरी प्रीफिक्स एमिनो, सेकेंडरी प्रीफिक्स मीनो एमिनो। CH3 NH2, रूट वर्ड में प्राइमरी सफिक्स मेथिनामाइन। सेकेंडरी सफिक्स एमीन, मेथिनामीन। रूट वर्ड है प्राइमरी सफिक्स इन, सेकेंडरी सफिक्स एमीन, मेथिनामीन।
ध्यान देना बेटा, ये मेन चेन हो जाएगा 1 2 3, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे तो n मेथिल, बोलो रूट वर्ड प्रोपेन प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 एमी, यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ हो सकता था यहाँ पर। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराना भैया, समझ रहे हो ना? हाँ, ये हर फंक्शन को एक बार टच कर ले रहे हैं ये, तो ध्यान रखना ये एक बार यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 ये 2 ये 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे एन एथिल। अब ध्यान देना ये दूसरे पोजीशन पर है 2 में एन एथिल n एथिल सॉरी एन एथिल एन मेथिल n एथिल n मेथिल रूट वर्ड का पेंटेन टू इमीन पेन, प्राइमरी सफिक्स एन, टू सेकेंडरी सफिक्स इमीन 2 एमी, n मेथिल पेंटेन 2 एमी, n मेथिल पेंटेन 2 एमी। n मेथिल पेंटेन 2 एमी। चला आगे, ये हो गया। चलो अब ध्यान दो, अभी तक हम लोग भैया ये जान रहे थे किस फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, किस फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। अभी तक ये बात हमारी आपकी चल रही थी, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो फंक्शनल ग्रुप बता के तो नहीं आएगा, तो रैंडम आएगा ना, कुछ भी दे देगा, बताना होगा। तो चलो अब रैंडमली हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो एक हर फंक्शन ग्रुप के बारे में हल्का हल्का आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको फंक्शन ग्रुप तो मालूम नहीं है, तो चलो देखा जाए, कुछ भी दिया है तो चलते हैं। दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो देखो। इसकी नेमिंग करना है भैया, कठिन नहीं है, आपके दिमाग में ये चलता रहना चाहिए। क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये लिखना है। इस क्रम में आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। और नंबरिंग में क्या, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, ये बस दो चीज आप ध्यान में रखना। कितने फंक्शन ग्रुप हैं? 2। कौन कौन? COOH, OH, सुपीरियर कॉम्बिनेशन COOH। यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे। मेन चेन का सिलेक्शन, मेन चेन का सिलेक्शन। क्यों ऐसा करेंगे? लंबी चेन, और आपको बताया गया था कि अगर ज़्यादा फंक्शन ग्रुप है तो सभी जो है चेन में शामिल होना चाहिए। तो देखा जाएगा। अच्छा, अब ध्यान देना, ये सुपीरियर फंक्शन ग्रुप है और ये क्या है? इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग को यहां से करेंगे, सुपीरियर से कार्बन है तो काउंट कर लेंगे, कार्बन है तो काउंट कर लिया गया, तो काउंट करेंगे आगे चलेगा। चलो अच्छा, इसको अब इसका ये इंफीरियर है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा, और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है। इसको क्या लिखेंगे? क्लोरोमेथिल। क्या लिखेंगे? इधर देखो सब लोग, अगर ये ना होता तो मेथिल होता। भाई एक कार्बन का क्या होता है? मेथिल, और मेथिल पर जुड़ा क्या है? क्लोरो, तो ये हो जाएगा क्लोरो। मतलब इन दोनों में कौन सब्स्टिट्यूएंट है? क्लोरो है। अगर
पूरे चेन की बात ना करो, केवल इतने की बात करो, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन हुआ? क्लोरो, तो हो गया क्लोरोमेथिल। ये भी क्लोरोमेथिल है। सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, मेथिल सब्स्टिट्यूएंट था, वो भी सब्स्टिट्यूटेड है, तो सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट कितनी बार है? 2 बार। तो 2 बार के तो डाई लिखते हैं, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है 20 तो 20 इनसाइड ब्रैकेट। तो क्या लिखे बेटा? 3 4 20 पोस्ट में 20 क्लोरोमेथिल क्लोरो ब्रैकेट में ब्रैकेट पोस्ट में क्लोरोमेथिल। 3 4 20 क्लोरोमेथिल। अब भैया 5 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, रूट वर्ड बेटा हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 weight acid 1 weight acid। हालांकि इतना कठिन पूछते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें तो तैयार रहना है कि नहीं? जब कठिन सीखे रहेंगे तभी तो सरल आसानी से बन जाएगा। ये सब बहुत कठिन, इतना कठिन नहीं पूछते, ठीक है? पूछेंगे सिंपल, लेकिन ठीक है, हम लोग इतना हायर लेवल प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से बन जाएगा ना। पहले फंक्शन को पहचान सकते हैं। CWR कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये भी एक फंक्शन ग्रुप। हाँ, NH2 होता है नहीं? NH2 होता है, एक क्या CH क्या है? ये भी फंक्शन ग्रुप है। CO कितने फंक्शन ग्रुप हैं? 4। सबसे सुपीरियर यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक आ गए, बल्कि यहाँ तक आ गए। अभी इस कार्बन को काउंट किए तो ये काउंट हो गया, ये NH2 बच रहा है। आपके पास 2 विकल्प हैं, आप या तो इधर चले जाओ, इधर जाओगे तो CO छूट जाएगा, और सीधे चल दोगे तो NH2 छूट जाएगा। टेबल में चार्ट में सबसे नीचे कौन लिखा है? NH2, मतलब इंफीरियर है, इंफीरियर है ना, तो इंफीरियर है तो इसको छोड़ दो, तो इधर आ गए, मतलब मेन चेन का सिलेक्शन हो गया। नंबर शुरू कर भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दो, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है और सभी में कार्बन है, तो सुपीरियर वाले के कार्बन को काउंट करते हैं, इंफीरियर वाले को काउंट नहीं करते। लेकिन अगर इंफीरियर एल्डिहाइड या कीटोन है और काउंट कर सकते हैं तो काउंट कर लेंगे, काउंट कर सकते हैं तो काउंट कर तो सकते थे, तो कर लिए। तो सुपीरियर वाला तो फंक्शन ग्रुप जो है फंक्शन ग्रुप है, बाकी सभी क्या माने जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे। अच्छा, एस्टर में ये चीज ऑक्सीजन से जो जुड़ा पार्ट है ग्रुप है उसको सबसे पहले लिख देते हैं, तो उसका कोई अल्फाबेट का कोई मतलब नहीं, उसको तो लिख ही देंगे मान लो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बाद में लिखेंगे उसको, ठीक है? बाकी को क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखोगे? ऑक्सो, ओ से शुरू होगा, इसको क्या लिखेंगे? इसको NH2 क्या लिखते हैं? एमिनो। तो एमिनो पर मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है या मेथिल पर एमिनो सब्स्टिट्यूएंट है? एमीन पे मेथिल, एमीन पर मेथिल है, तो मेथिल एमिनो, मेथिल एमिनो। और इसको क्या कहेंगे? एमिनो हाँ, एमिनो मेथिल, एमिनो मेथिल। जो मेन चेन से जुड़ा होगा, इसका मतलब वो मेन चेन से तो जुड़ा है, बाकी उससे जो जुड़ा होगा वो सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा ना। जब इन दोनों में बात करेंगे तो ये तो मेन चेन से जुड़ा है, तो मेन चेन पर जो जुड़ा है उससे जो ग्रुप जुड़ेगा वो सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। तो ये मेन चेन से जुड़ा मतलब इस पर ये ग्रुप है तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन चेन से जुड़ा है इसका मतलब इस पर ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये एमिनो मेथिल, ये मेथिल एमिनो, ये ऑक्सो,
तो पहले ये लिख लिया गया, क्या लिखा गया? एथिल। ईथर में दिए पहले लिख के देते हैं। अब बोलो बेटा। मेथिलामीनो 6 में 6 एमिनो मेथिल, 6 एमिनो मेथिल, 5 मेथिल एमिनो मेथिल एमिनो, 8 so root word नोने primary suffix OH 3 in OH e, secondary suffix OH 1 OH. ये सुपीरियर फंक्शन को और देखो बेटा इंफीरियर फंक्शन में COCl और OH। तो यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे मेन चेन का सेक्शन। अब आपके पास यहाँ पर ब्रांच टूटी है जिसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को काउंट करते हैं, इधर फंक्शन को छूट जाएंगे। तो किसको ध्यान में रखेंगे? फंक्शन रूट को, मतलब किधर चलना होगा? डबल बॉन्ड की तरफ, सॉरी फंक्शन रूट की तरफ। फिर अब यहाँ से चले तो अगर इधर आएंगे तो OH छूटेगा, OH की तरफ जाएंगे तो COCl छूटेगा। तो किसको छोड़ें? किसको छोड़ दिया? OH। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान देना। अब नंबरिंग इधर ही लिया जाए 1 2 3 4 5, यहाँ तक बात पहुंच गई। अब किसको बोलेंगे क्या? इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्मिल। क्लोरोफॉर्मिल लिखा गया था सेकेंडरी सब्जेक्ट, क्लोरोफॉर्मिल 8 बोला गया था C से। इसको क्या बोलेंगे? ये देखो मेन चेन से जुड़ा है, इसका मतलब इस पर जो जुड़ा है वो सब्स्टिट्यूएंट है। इन दोनों में कौन सब्स्टिट्यूएंट है? OH। तो क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी। कहां पर जुड़ा? मेथिल पर, हाइड्रोक्सी मेथिल। क्लोरोफॉर्मिल हाइड्रोक्सी मेथिल। इसको क्या कहेंगे? इसके पास, इसको बोलने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। शुरुआत में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किए थे तो इसको विनाइल बोले थे। क्या बोले थे? डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइल कार्बन बोले थे, और उससे एक हटा दिया गया तो जो ग्रुप बनता है विनाइल ग्रुप। और विनाइल हालांकि कॉमन नेम है लेकिन IUPAC कंसीडर कर लेता है, इतना पॉपुलर है। नहीं बोलना चाह रहे हो तो दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ये प्राइमरी सफिक्स ईन, एथीन होता है, और एक H हट गया है तो एथीन तो है नहीं, तो E हटा के YL जोड़ देंगे, एथीनिल। जैसे एल्केन में इल जोड़ते हो ना, उसी तरह से यहाँ पर अब एथेन में एन हटाते हैं, एन हटाकर वाई एथीन जोड़ते हैं। यहाँ पर ईन नहीं हटेगा, केवल ई हटेगा। ईन एथीन था ना, तो एथीन का केवल ई हटेगा, तो एथीनिल। अब आप जो बोलना चाहो, विनाइल बोलोगे या एथीनिल बोलोगे, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या बोलोगे उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन अल्फाबेट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? 5 क्लोरोफॉर्मिल। आगे बढ़ो, टूट जाओ। ये एथीनिल बोलोगे या विनाइल? एथेनिल बोलेंगे। 3 एथेनिल। एथीनिल बोलो। 4 अब इनसाइड ब्रैकेट हाइड्रोक्सी मेथिल। हाइड्रोक्सी मेथिल। रूट वर्ड
पेन प्राइमरी सफिक्स एन, वन वीक एसिड सेकेंडरी सफिक्स वन, ओइक एसिड। कोई दिक्कत बेटा? सुपीरियर फंक्शन फॉर्म है COCl और CONH2। COCl यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। करेंगे? जी सर। अब चलो बेटा 1 2 3 4 5 6 इंफीरियर फंक्शन के कारण को काउंट करते नहीं हैं। तो ये क्या होगा? कार्बोनोइल। क्या होगा? कार्बोनोइल। जब सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है, देखो अभी आगे पढ़ा है कार्बोनोइल। Cl को क्या करेंगे? क्लोरो मेथिल। अब क्लोरो का C, कार्बोनोइल का C, अल्फाबेट सेम हो गया। तो अगला अल्फाबेट देखेंगे। क्लोरो में CH होता है, H आ गया। कार्बोनोइल में CA होता है, तो क्या करें? CA। तो क्या लिखेंगे? 6 कार्बोनोइल। बोलो बेटा 5 क्लोरो 2 मेथिल। रूट वर्ड हेक्स हेक्स 3 1 ऑयल क्लोराइड। यहाँ पर COOH COOH सुपीरियर ये तो मिथाक्सी वैसे ईथर है। अब यहाँ पर क्या 1 2 3 4 इसको क्या कहेंगे? ईथर जब सब्स्टिट्यूएंट है एस्टर तो क्या कहते हैं? एल्कोक्सी कार्बोन। देख लो ये तो शायद लिखा है। तो एल्कोक्सी में क्या हो जाएगा? तो ये इथॉक्स देखो, ये इथॉक्सी और ये कार्बन ई किससे शुरू हुआ? कार्बोनेट ई से, इथॉक्सी कार्बोनेट। और बेटा ये है इथॉक्सी, तो बोलो 4 इथॉक्सी कार्बोनेट 3 मिथॉक्सी। रूट वर्ड ब्यूट प्राइमरी सफिक्स वन वीक एसिड सेकेंडरी सफिक्स 1 ओइक एसिड। जी सर। अब आगे बढ़ा जाए? जी सर। आगे बढ़े ना। जैसे इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहो उतना प्रैक्टिस करो, लेकिन वो टाइम रहे तब। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आते हैं बॉन्ड टाइप नोटेशन। बॉन्ड टाइप नोटेशन तो ऐसे ऐसे बॉन्ड बना रहेगा और उसकी हमें करनी होगी। ठीक है, तो मिटा रहे हैं। हमें लगता है हर फंक्शन को और हर कंडीशन को कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, नेमिंग ऑफ बॉन्ड टाइप नोटेशन। हाँ
बाद भेज देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, दिमाग से स्लिप कर जाएगा, भेज देंगे हमको, बहुत सारे भेज देंगे। नहीं का बांध टाइप में यहाँ पर ध्यान रखें। ये तो एक बार आया कि मैं अब चले बेटा अभी देखो ये क्या है, कहने के लिए तो के है और दोनों ग्रुप एक ही तरफ है। आपको बताया गया चेन जहाँ से शुरू होगी कार्बन मुड़ेगी कट करेगी सब कार्बन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे, ये और ये दोनों एक ही है। देखो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, एक मुंडी दो मुंडी, 2 डायमीटर प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा नंबरिंग करो, तो क्या लिखोगे 2 डाइमेथिल, बोलो डाल रूट वर्ड प्रो प्राइमरी सफिक्स इन। इधर रखना, इधर चाहे जहां से काउंट करोगे 5 ही कार्बन मिलेगा। 3 डाइथिल पेंटेन, 3 डाइएथिल रूट वर्ड पेन प्राइमरी सफिक्स इन, ठीक है। यहाँ पर ये साइक्लिक है, 1,2 डाई साइक्लिक है ना, साइक्लोप्रोपेन। और यहाँ पर एक ग्रुप दो ग्रुप, तो क्या लिखेंगे 1,2 डाइमेथिल 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लिक है तो साइक्लो रूट वर्ड में डाल प्रो प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे CH2CH। कार्बन काउंट किए हो तो 800 लिखोगे, तो 5, अच्छा ये क्या है CHO CHO है 5 कार्बन 800 रूट वर्ड पेंट पेंट प्राइमरी सफिक्स इन सेकेंडरी सफिक्स 1 OH से। कौन कौन समझ गया, यही जो बना है के काहे नहीं समझ जो न समझ होता उसका नंबरिंग नहीं लिखना पड़ेगा। किसका, ऐसे नीचे वाला एकदम लास्ट वाला आ जाओ 1,2 डाइमेथिल। हाँ तो बस नंबरिंग नहीं किए वैसे बोल दिए ओरली, अब 1 तो हो गया ना। नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं भाई नंबरिंग किधर से करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वो रूल वही है कि नजदीक हो, सारे कंडीशन जो पीछे पड़े या फंक्शन रूल हो, मान लो यहाँ पर कुछ है नहीं, मान लो फंक्शन रूल सब्स्टिट्यूएंट ये सब है, तो फिर जो रूल पड़ेगा रूल आपका वही है, रूल में कोई अंतर। हाँ यहाँ पे बस दो ही हैं, दोनों मेथिल दोनों क्या है, तो आप चाहे इसको 1 मेथिल का दो 2 मेथिल का दो, चाहे इसको 1 2 कोई फर्क नहीं। इधर देखो अगर यही CH3 होता और यही C2H5 होता तब एथिल मेथिल यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 सुना ना। तो आगे भी साइक्लिक को पढ़ाएंगे, उसके लिए परेशान करो। हाँ यहाँ पर ध्यान दो, ये समझे, इसको देखो। अब ये डबल पार्ट लगा है, ट्रिपल पार्ट,
तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर लगेगा इसका मतलब यहाँ पर चेन मुड़ी हुई कहीं नहीं है, तो इसका मतलब कार्बन के बीच में ही लगेगा। तो इसका मतलब कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये हवा में उड़ता नहीं रहेगा, हवा में उड़ता रहेगा नहीं, कार्बन के बीच में होगा। तो इसको क्या मान लेंगे? कार्बन। क्या मान लेंगे? कार्बन। तो रूट वर्ड। अच्छा, अब आप कहोगे कि आप यहीं सीखना शुरू कर दिए, तो ये 1 2 दूसरे क्वेश्चन में डबल बॉन्ड था, इधर से करते तो 1 2 ट्रिपल बॉन्ड था, समान दूरी पर होकर तो डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स 2 4 आइन। यहाँ पर ध्यान दो 1 2 3 4 ये सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 3 डाइमेथिल 2 3 डाइमेथिल ब्यू यहाँ पर ध्यान दो बेटा, इधर दो, इधर देखो, ये सबसे लंबी चेन है, सबसे लंबी चेन है ना। तो अब नंबरिंग आप ऊपर से शुरू कर सकते हो या नीचे से, और आपके पास है सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड। तो ध्यान किस पर देना है? डबल बॉन्ड पे। तो अब ये ध्यान दो, डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ेगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बराबर। तो डबल बॉन्ड तो दोनों साइड से नजदीक है। तो अब आप सब्स्टिट्यूएंट देखोगे, इधर से सब्स्टिट्यूएंट 5वें पोजीशन पे है, इधर से सब्स्टिट्यूएंट तीसरे पोजीशन पे है। तो नंबरिंग कहां से करोगे? तीसरे पर से। भैया ध्यान रखना, आज हम कम से कम 50 आईयूपीएसी नेम भेजेंगे आपके पास, और सब ऐसे ही जो पढ़ाए हुए हैं साइकिल, मतलब जहाँ तक पहुँचे वहीं तक भेजेंगे। आप फटाफट करके वो देखिएगा प्रैक्टिस, ठीक है? हाँ, तो क्या रहेगा? अब ये 2 कार्बन है, एथिल, तो क्या करेंगे? 5 6 डाइएथिल। अच्छा, वो प्रैक्टिकल वाला नहीं दिए सर? दिए मिल गया सबको, पढ़ रहे हो? उसको आप कैसे पढ़ोगे? एक दिन में नहीं याद होगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, या ऐसा कर सकते हो कि एक दिन में एक बार पूरा पढ़ डालो, 2 दिन में ले, जैसे एक दिन 2 दिन में पूरा पढ़ डालो, फिर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, समझ रहे हो ना? हाँ, उसको धीरे धीरे पढ़ते रहो। अच्छा, अचानक सोचोगे, अच्छा ऑर्गेनिक, उसमें ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट होगा उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहो, ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है उसके लिए एकदम निश्चिंत रहो, ठीक है? निश्चिंत तो रहोगे। ऑर्गेनिक में कोई भी प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होगा जो हम लिखाएंगे नहीं है, सब लिखाएंगे, ठीक है? इनऑर्गेनिक वाला थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। उसको ऑर्गेनिक वाला हम सब करा देंगे, आपको लगेगा हाँ एक बार पढ़ोगे तो आप पढ़ते हुए सब मिलेंगे, ठीक है ना? डाइएथिल, यहाँ पर क्या? 3 मेथिल रूट वर्ड डेक 5 इन प्राइमरी सफिक्स 5 इन 5 पानी है किसी पास? थोड़ा मिनट है। तो ये बॉन्ड टाइप नोटेशन, अब तो बॉन्ड टाइप वाला बन जाएगा भैया। चलो, तो बॉन्ड टाइप अगर बन जा रहा है तो हम लोग साइक्लिक पे आ जाते हैं। कल ये टॉपिक हम कवर करना चाहेंगे पूरा, ठीक है? और इसी वीक में आईपीसी भी खत्म हो, सॉरी आइसोमेरिज्म, तो इस वीक में अगर आइसोमेरिज्म अपना हो जाता है इसको लेते हुए, तो फिर 17-18 तक हो जाएगा। उसके बाद फिर जीओसी पे आ जाएंगे, तो फिर बहुत टाइम उसमें नहीं लगेगा। उसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक पे एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अगर इस महीने हम जीओसी कवर कर ले गए तो फिर हमें फिर केमिस्ट्री पढ़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम बस केवल जीओसी तक लगता है। सर यहाँ पर 4 कार्बोडिहाइड लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 कार्बोडिहाइड ब्यूटेनिक एसिड लिख सकते हैं, और चौथे ऑप्शन में यहाँ 4 कार्बोडिहाइड ब्यूटेन लिख सकते हैं। कार्बन नहीं लिखोगे, काउंट करोगे तो कार्बन लिख सकते हैं। 4 फार्मूला यहाँ पर
रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ड्यूट प्राइमरी सफिक्स वन वही कैसे सेकेंडरी सफिक्स वन। कारण काउंट कर रहे हो तो ऑप्शन लिखोगे, नहीं काउंट कर रहे हो तो फॉर्मूला लिखोगे। यहाँ पर कर दें इसको, नेमिंग आप साइकिल कर पाओगे। नेमिंग आप साइकिल कंपाउंड यहाँ पर ध्यान रखना। इन चार पढ़ देख लीजिए, फिर आगे शुरू करें काम। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। ऊपर जो लिखा गया है, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, रूट वर्ड पेन, प्राइमरी सफिक्स वन ही लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब ध्यान देना एक और चीज का देखना है, पेंटीन। इधर ध्यान दो, साइक्लिक रिंग पर एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड तो डबल एंट्री पर बॉन्ड है एक बार, या कोई सब्स्टिट्यूएंट है या कोई फंक्शनल ग्रुप है, अकेला है, तो फिर उसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तब नंबरिंग वहीं से होगी। अकेला है तो उसकी पोजीशन यहाँ पर वन ही कहना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग नहीं है इस तो फिर क्यों कहें। यहाँ पर दो भाग है, अच्छा दो सब्स्टिट्यूएंट हैं तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे। क्यों यहाँ से ऊपर से नहीं किए, क्यों नहीं किए? इसलिए कि ये मेथिल है और ये एथिल है, मेथिल का एम, एथिल का ई। तो क्या करेंगे, अल्फाबेट में पहले वन एथिल, थ्री मेथिल, साइक्लो एक्स, प्राइमरी सफिक्स ई। यहाँ पर ध्यान रखना, नंबरिंग कहाँ से करोगे, कहाँ से, ई से, इथिल से। अब क्या लिखोगे, फोर एथिल, वन मेथिल, टू नाइट्रो, साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन के रूट वर्ड है प्राइमरी सफिक्स। पहले यहाँ तक लिख लो, फिर आपको एक रूल लिखाएंगे, यहाँ तक लिख लो फिर आपको एक रूल लिखाएंगे। लिखो फट से बेटा, ध्यान दो, पहले सुन लो, यहाँ तक पहुंच गए हो, पहले सुनो। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक दो, तो जो नंबरिंग है वो अल्फाबेट रूल के आधार पर करेंगे। अल्फाबेट में ई पहले आ जाता है, इसलिए इसको प्रेफरेंस दिए। दो से ज्यादा हैं तो उनकी पोजीशन को जोड़ेंगे, जब वैल्यू कम आएगी जहां से वहां से शुरू करेंगे। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट, हम यहाँ से किया, आप लोग यहाँ से बोल रहे थे या सोच रहे थे कि यहाँ से करें, ये सोच रहे थे ना। पोजीशन 1 2 कितना हो गया, 3 4 7 4 7 हो गया। यहाँ से करते तो 1 ये 3 हो जाता, 4 और ये 4 होता तो 1 and 3 4
8 हो जाता है। ठीक है, तो ये लाइन लिख लो, इफ लिखा हुआ है। cyclic ring has two substituents, then numbering is done on the basis of the alphabet rule. If more than one substituent is present, then numbering is done according to minimum locant sum rule. Minimum locant sum rule. Numbering is done according to minimum locant sum rule. Minimum locant sum rule. Minimum locant sum rule. चला आगे। अब यहाँ पर नंबरिंग कहाँ शुरू करें? यहाँ से नीचे से। ध्यान, जिसको ध्यान देना है फंक्शन कुछ नहीं है, तो फिर डबल बाउंड को, तो डबल बाउंड से शुरू करना है। तो डबल बाउंड यहाँ भी है और डबल बाउंड यहाँ पर भी है। अब समस्या है ऊपर से शुरू करें या नीचे से? नीचे। तो प्रश्न आंसर होगा ऊपर से। क्यों ऐसा? क्योंकि ऊपर से शुरू करेंगे तो एक साथ आपको दो चीजें मिल जाएंगी, फंक्शनल ग्रुप, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल वन। यहाँ पर दोनों चीजें हैं ना भाई, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा? डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड दोनों मिल गया, इसलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे। अब फिर प्रश्न ऊपर जाएगा नीचे, तो नीचे आएंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड तो 1 2 के बीच में होगा, 1 6 के बीच में तो होगा नहीं। आप इधर से आओगे तो क्या हो जाएगा 6, तो डबल बॉन्ड 1 6 के बीच में थोड़ा होगा, 1 2 के बीच में होगा ना। इसलिए यहाँ से ये काफी देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है। ध्यान रखिए, ऐसे जैसे मैं कभी 2-4 लोग बड़े बड़े कराए, हमने कहा ऐसे पूछते नहीं है, लेकिन करा क्यों ले रहे हैं कि वैसा जब करोगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, पूछते इस टाइप का है, देखने में बहुत सिंपल लगे लेकिन वो थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट 1 6 डाइवेंट साइक्लोहेक्सेन। बोलो बेटा, साइक्लिक है तो साइक्लो रूट वर्ड हेक्स प्राइमरी सफिक्स 1 e। इसको लिख लिए हो ये वाला? चलो ये 1 e क्या बेटा? ये OH है, ये Cl है, ये Br। अब देखो नंबरिंग कहाँ शुरू की जाएगी? फंक्शन ग्रुप से। कहाँ से? आपके पास दो रास्ते हैं, दायां बायां। ऐसे दायां बायां कंप्लीट मत हुआ, दायां किधर चलोगे? दाएं। क्यों? जोड़ने पर नजदीक है। पहले हम ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नजदीक है, तो इधर से दूसरे को, इधर से तीसरे, हो जाएगा 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा? बोलो 5 क्लोरो 3 क्लोरो 2 क्लोरो क्लोरो
साइक्लिक है तो साइक्लो 6 कार्बन के लिए हेक्स प्राइमरी सफिक्स एन सेकेंडरी सफिक्स 1 और। अब यहां पर बताओ भैया बोलो बेटा CH2 को डाल 1 BR की तरफ बीआर की साइड में क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो बोलो बेटा 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लो साइक्लिक है तो साइक्लो हेक्सेन कार्बन कार्बन के लिए हेक्स प्राइमरी कार्बन सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स 1 कार्बन 1 कार्बोल्डिहाइड गिनती में है। कार्बन को काउंट नहीं किया गया है इसलिए कार्बोल्डिहाइड। अच्छा काउंट क्यों नहीं किए? ऐसा तो है नहीं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था काउंट करना या गिनती नहीं आ रही थी, आ रही थी। अगर यहाँ से शुरू करते तो 7 कार्बन हो जाता, तब यहाँ लिखते साइक्लो हेप्ट और हेप्ट के पहले साइक्लो है, इसका मतलब 7 के 7 कार्बन कहाँ पे है? चेन साइक्लिक रिंग में। ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए नहीं किया शामिल की। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम लिखना है। बोलो तो अब ये क्या फंक्शन को क्या है? एस्टर। तो यहाँ पर चाहे एक और एक सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या कर सकते हैं? कर दें, लिखे तो दे दें। चलो ऐसे करते हैं, थोड़ा सा और चीजों के बारे में बताओ भैया। अब ये फंक्शन को एस्टर है, कार्बन को काउंट करना नहीं आएगा, यहाँ पे नंबरिंग में ये 1। अच्छा इधर इसको क्या कहेंगे, क्या है 4 कार्बन, देखो यहाँ से 1 2 3 4 सेकेंडरी यूनिट है। सेकेंडरी और टर्शियरी के अल्फाबेट को काउंट नहीं करते, लेकिन आइसो और नियो को काउंट करते हैं। तो ब्यूटिल बी और एक को 80 इधर से तीसरे पर, इधर से भी तीसरे पर, तो किधर से चले? राइट। अब लिखेंगे किसको? सबसे पहले किसको लिखेंगे? ए एस्टर में तो जो ओ से जुड़ा होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा ना, एथिल। तो क्या लिखेंगे? एथिल। अब बोले 3 ब्रोमो 3 सेकेंडरी ब्यूटिल 5 क्लोरो साइक्लो नहीं, अभी प्राइमरी प्रीफिक्स ये वाला साइक्लो रूट वर्ड हेक्स हेक्स प्राइमरी सफिक्स एन सेकेंडरी सफिक्स 1 कार्बोक्सिलेट। कार्बन को काउंट नहीं किया, कार्बन को काउंट नहीं किया। चलो ध्यान दो भैया, CONH2 होता तो एमाइड होता, CONH2 होता तो क्या होता? एमाइड। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये जो C2H5 है ये सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है सब्स्टिट्यूएंट? कहाँ पे? नाइट्रोजन। तो क्या है सब्स्टिट्यूएंट? एथिल। इसको क्या कहेंगे? CH3 CH CH3 प्रो आइसोप्रो CH3 CH CH3 आइसोप्रो। इसको क्या कहेंगे? तो न्यू पेंटेड। न्यू नहीं है, ऐसे तोड़ो 4 क्या है? CH3 CH3 CH3C। इसको क्या कहते हो? टर्शियरी ब्यूटिल
जी इस सर। टर्सरी ब्यूटिल टर्सरी ब्यूटिल। और ये यहाँ पर जुड़ा है जाकर इस कारण से इसी तरह से ये टर्सरी क्या है आइसोप्रोपिल व्यू का पहले तो यहाँ पर एथिल का ई, आइसोप्रोपिल का आई और टर्सरी ब्यूटिल का बी। सेकेंडरी और टर्सरी काउंट नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 क्या लिखेंगे यहाँ 3 टर्सरी ब्यूटिल। बोलो बेटा टर्सरी ब्यूटिल 5 नहीं एन एथिल बोलो बेटा 5 आइसोप्रोपिल साइक्लिक है तो साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सामाइड। इधर को डालें क्या कुछ इसको डालें। अच्छा भैया इसका क्या नाम होगा फंक्शन को क्या आएगा ये हो गया मेन चेन 1 2 3 ये n पर जो जुड़ा है वो सब्स्टिट्यूएंट है। अगर यही होता तो साइक्लोहेक्सिल होता क्या होता। अब ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 और साइक्लोहेक्सिल के चौथे पोजीशन पर क्या जुड़ा है Cl तो यहाँ पर लिखेंगे n इनसाइड ब्रैकेट 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सिल रूट वर्ड प्रो प्राइमरी सफिक्स एन प्रोपेनामाइड सेकेंडरी सफिक्स भैया देखना बेटा ये यहाँ से नंबर 1 2 3 4 5 6 2 ले जाओ साइक्लिक है तो साइक्लो प्राइमरी सफिक्स है तो रूट वर्ड हेक्स प्राइमरी सफिक्स एन सेकेंडरी सफिक्स 1 आपको बताया गया था NH O या S साइक्लिक रिंग में एक बार भी आ गया तो उसको क्या मान लेंगे कार्बन लिखाए थे ना ये NH आ गया इसको कार्बन मान लेंगे लेकिन ये जा लेंगे यहाँ पर इसी पैटर्न पे सल्फर और क्या लिखेंगे 1 2 3 ऑक्सीजन 4 5 2 ऑक्सा साइक्लिक है तो साइक्लो रूट वर्ड है प्राइमरी सफिक्स 1 सेकेंडरी सफिक्स 1 सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा सल्फर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है भैया तो ये हो गया। अब कल हम लोग दो चीज़ें बच रही हैं नेमिंग विद साइक्लिक साइक्लिक हो गया कल साइक्लिक विद ओपन एंड एरोमेटिक साइक्लिक विद ओपन एंड एरोमेटिक कल इतना पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ठीक है। फिर परसों हम लोग कहाँ आ जाएंगे आइसोमेरिज पे कोशिश करेंगे कि इसी वीक में आइसोमेरिज हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर छोटे छोटे टॉपिक होंगे एक टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा दैट इज मीसोमेरिक इफेक्ट ये थोड़ा सा बड़ा होगा बाकी कोई दिक्कत नहीं है तो बाकी हो जाएगा ठीक बेटा ठीक है। आज हम ग्रुप में डाल देंगे कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाइए।